गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आई हूँ वो माघ माह के त्यौहार लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, माघ माह के त्यौहार तो हमारा एक ही ट्रिक में कंप्लीट हो गया, तो इसके मुझे दो ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखो, माघ जो महीना है ये आता है हमारा नवंबर दिसंबर में, यानी कि जो नवंबर दिसंबर हम देखते हैं, नवंबर और दिसंबर जो है वो माघ महीना आता है हिंदी का। तो इसकी ट्रिक है मेरे पास। संक्रांति में मामा की कृपा प्राप्त हुई, वरना चोर की संगति में 1 से 6 तिल मनु मौसी ले गई। अब बस 5 तिल सरका कर, अब शोभा के सूर्य गंगा में सहज है, और माँ पूरी गंगा है। एक और बार रिपीट करती हूँ। मतलब संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति। तो संक्रांति पे मामा की कृपा प्राप्त हुई, मतलब मामा आ गए, उनकी कृपा मिली, मतलब उन्होंने पैसे दिए। वरना चोर की संगति में, चोर के साथ रह के मनु मौसी 1 से 6 तिल ले गई। अब बस 5 तिल सरका कर शोभा, और बाकी के बचे हुए जो 5 तिल हैं, पहले ज़्यादा तिल थे, फिर 6 तो मौसी ले गई, अब बचे 5 तिल तो सरका कर, अब शोभा के सूर्य, जो शोभा है उनके जो सूर्य हैं वो गंगा में सहज है, यानी कि गंगा में है आराम से, और माँ पूरी गंगा है, और माँ जो है वो पूरी की पूरी गंगा जैसी पवित्र होती है। तो ये ट्रिक छोटी सी है और बहुत प्यारी ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। एक दो बार रिपीट करके आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ। संक्रांति में मामा की कृपा प्राप्त हुई, वरना चोर की संगति में 1 से 6 तिल लेकर मनु मौसी 1 से 6 तिल मनु मौसी ले गई। अब बस 5 तिल सरका कर, अब शोभा के सूर्य गंगा में सहज है, और माँ पूरी गंगा है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले संक्रांति है, तो इसका मतलब सबसे पहले मकर संक्रांति आती है। तो माघ माह का जो सबसे पहला त्यौहार आता है वो मकर संक्रांति आता है। मकर संक्रांति जो आता है वो कब आता है? बिकॉज हम जानते हैं सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। पूर्णिमा के बाद सबसे पहले कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है, उसके बाद में फिर अमावस के बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो पूरे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को दोनों को कवर करके हमारा हिंदी महीना बनता है। तो देखो, यह माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है। पहले ये 14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन आजकल 15 जनवरी को मनाई जाती है। क्यों 15 जनवरी को मनाई जाती है? इसलिए 15 जनवरी को मनाई जाती है क्योंकि मतलब अब क्या हो गया, मकर जो है वो खिसकने लग गया। तो इस तरीके से पहले वो 14 जनवरी को होता था, अब मकर खिसक के 15 जनवरी को सेट हो गया। अब देखो, इसके बाद है हमारा, देखो, मामा की कृपा प्राप्त हुई, वरना चोर, है ना। तो ये कृपा प्राप्त हुई, तो कृपा से कृष्ण पक्ष, प्राप्त से प्रतिपदा। ठीक है। तो संक्रांति में मामा, तो यानी कि मकर संक्रांति और माघ मास। ठीक है। वरना अब हम जानते हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी का आती था, तो सभी जानते हैं। ठीक है। वरना चोर की संगति में, देखो, वरना चोर की संगति में 1 से 6 तिल, तो तिल आ रहा है, इसका मतलब है तिलचौथ। जो नेक्स्ट त्यौहार होता है वो तिलचौथ है। अब देखो, कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो यहाँ पर भी कृष्ण पक्ष हमारा वैसे चलता रहेगा। चौथ मतलब 4th डे, यानी कि महीने का 4th डे, यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, है ना। इसको तिलचौथ को हम क्या बोलते हैं? संकट चौथ भी बोलते हैं, वक्रतुंडी चतुर्थी भी बोलते हैं, और तिलकटा चौथ भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ी चौथ होती है, इस दिन तिल का बहुत महत्व माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है, देखो, ये चोर की संगति में 1 से 6, है ना। चोर की संगति, देखो मैंने ये कैसे बनाया है, वरना चोर की संगति में, तो संगति में संग से तो हो गया संकट, ठीक है, ती से हो गया तिलचौथ, और तिलकुटा चौथ। ठीक है। वरना, व से हो गया हमारा वक्रतुंडी चतुर्थी, वरना चोर की संगति में। ठीक है। तो यानी कि यहाँ हो गया, व से हो गया वक्रतुंडी चतुर्थी, संग से हो गया संकट चतुर्थी, और ती से हो गया तिलकुटा चौथ। ठीक है। संगति में 1 से 6 तिल। अब 6 वर्ड आ रहा है, 6 मतलब हम हिंदी में बोलते हैं उसको षट, तो ये हो गई हमारी 6 तिल, मतलब षटतिला एकादशी। ठीक है। 1 से 6 तिल, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब षटतिला। 6 से तो हमारा बना षटतिला, और 1 से बना एकादशी, तो षटतिला एकादशी हो गया। इस दिन 6 तिल का महत्व है। 6 प्रकार के तिल का भोग लगाया जाता है भगवान को। अलग अलग टाइप के आता है, कोई व्हाइट तिल आता है, कोई काला तिल आता है। इस तरीके से अलग अलग तरह के 6 तरह के तिल लेके उसका भगवान को भोग लगाया जाता है, विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। सबसे श्रेष्ठ उपवास माना जाता है। अगर ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आपने उपवास कर लिया तो आपके बहुत जो मतलब ब्रह्म हत्या तक के पाप है वो भी मिट जाते हैं। तो ये हो गए हमारी, ये भी हमारे माघ मास में आती है। ठीक है।
अब मनु मौसी, अब मो से हमारा हो गया मोनी अमावस्या। मोनी अमावस्या देखो नाम ही बोल रहा है मोनी, तो यानी कि ये माघ मास की अमावस्या है। ठीक है, तो अब अमावस्या के बाद अब हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो देखो मोनी अमावस्या है, मोनी अमावस्या नाम ही बोल रहा है कि मौन मौन रहना, यानी कि इस दिन मौन व्रत किया जाता है। मौन व्रत क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, मौन व्रत करने से क्या होता है, हमारी अंदर की शक्तियाँ, मतलब हमें एकाग्रता होती है हमारे मन में, हमारे अच्छे विचार आते हैं, तो इस दिन मौन व्रत किया जाता है। और मौनी अमावस्या के दिन ही भगवान मनु, जिन्होंने हमारा कलयुग का शुरुआत करी है, मनु, उनका जन्म दिवस भी है। ठीक है, इसके बाद है हमारा मनु मौसी ले गई, अब बस 5 तिल, अब बस 5, तो बस 5 से क्या होगा, बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी है, अब अमावस्या आ गई, उसके बाद अब हमारा क्या आएगा, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी। तो हम जानते हैं बसंत पंचमी पे बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं, तो इस दिन देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है और रतिदेव कामदेव का भी पूजन किया जाता है। कामदेव जो थे वो भगवान शंकर ने उनको भस्म कर दिया था, तो जब उनकी पत्नी ने उनसे माफ़ी मांगी तो फिर शंकर भगवान ने उनको बोला था कि तुम कलयुग में रहोगे और कलयुग में तुम्हारा पूजन होगा। तो बसंत पंचमी पे रतिदेव कामदेव का पूजन किया जाता है। ठीक है, अब बस 5 तिल सरका कर देखो, सरका से र से क्या हो गया, रतिदेव कामदेव, र से रतिदेव, का से कामदेव। ठीक है, रतिदेव कामदेव का पूजन, और सरस्वती का तो हम जानते हैं, देवी सरस्वती का पूजन होता है इस दिन। ठीक है, फिर है अब शोभा के सूर्य गंगा में सहज है। तो देखो अब शोभा के सूर्य, तो देखो अब तो अ से हो गया अचला सप्तमी, है ना। अब शोभा के सूर्य, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारे अचला सप्तमी, है ना, सोर सप्तमी हो गई इसको। ठीक है, सहज, स से हो गया हमारा सप्तमी, जो सहज वर्ड है ना वो सप्तमी के लिए है। तो ये अचला सप्तमी, सोर सप्तमी, भानु सप्तमी। देखो शोभा, सो से हमारा हो गया है सोर सप्तमी और भानु सप्तमी, तो सोर सप्तमी और भानु सप्तमी। ठीक है, और बसंत सप्तमी, ब से हो गया हमारा बसंत सप्तमी। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रिक है। अब देखो गंगा के सूर्य गंगा में सहज है, तो इस दिन क्या होता है, मतलब गंगा सूर्य भगवान पे गंगा जी का अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जयपुर में प्रसिद्ध मेला, देखो सहज मतलब जैसे क्या हो गया हमारा जयपुर काम में आ रहा है, तो जयपुर में इसका प्रसिद्ध मेला लगता है। सब अचला सप्तमी पर मतलब ये अचला सप्तमी का जो मेला है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद है माँ पूरी गंगा है, माँ पूरी गंगा है मतलब माँ पूरी, तो माँ से हो गया माघ, पू से हो गया पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, तो माँ पूरी गंगा है, मतलब गंगा स्नान का बहुत महत्व है माघ पूर्णिमा के दिन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, एंड जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू। आज जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आई थी वो थे हमारे माघ मास के त्यौहार। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, एंड फ्रेंड्स जितना हो सके इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि आप लोगों को ये कैसा लगता है और कैसा नहीं है, बिकॉज मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स जितना हो सके इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए या उसे फॉलो कर दीजिए। ऐसे ही मैं और बहुत सारे ट्रिक्स मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।